गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में पर्यटन उद्योग। क्या पढ़ेंगे अपन? राजस्थान में पर्यटन उद्योग। अब आवाजें बंद आ जानी चाहिए, आप सबकी बिल्कुल साइलेंट। यहां से आपको एक ना एक प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपने को ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ मुझे, पर्यटन के बारे में आप क्या जानते हो? हमें पर्यटन क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी हो गई हमारी कि हमें पर्यटन पढ़ना पड़ रहा है? पर्यटन से राजस्थान की सरकार की अर्थव्यवस्था चलती है पर्यटन से। अच्छा, और पर्यटन एक्चुअल में होते क्या है? घूमने फिरने की जगह, जैसे अपना चित्तौड़गढ़ की घूमने फिरने की जगह पर्यटन होता है, वो पर्यटन है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक, ये सही बता रहा है, घूमने फिरने के स्थान वो पर्यटन है। पर्यटन ही तो है। अच्छा, मैं ही वही तो कह रहा हूँ, पर्यटन है क्या वो? दो 2004 में उद्योग का दर्जा दिया है पर्यटन। सुन ला, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर पर्यटन, और पर्यटन का मतलब होता है कि हमारे देश में, हमारे राजस्थान के अंदर कितने लोग सालाना घूमने के लिए आते हैं। और जब घूमने के लिए आते हैं तो वो घूमने के लिए आते हैं तो यह कोई ना टू पैसा लेन जावे, वो आएंगे तो कम से कम 2 रुपए 5 रुपए अपनी जेब में लेकर आएंगे और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे। कुछ लेकर जाएंगे, कुछ पहन कर जाएंगे, कुछ खा कर जाएंगे, लेकिन ले जाएंगे साथ कुछ भी नहीं हो। हाँ, कुछ वस्त्र वगैरह ले जाए वो बात अलग। यानी ऐसा उद्योग, जिस उद्योग से बाहर का जो व्यक्ति वो हमारे यहाँ पर आता है और कुछ यहाँ की हमारी जो इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स में इनका बड़ा अच्छा खासा रोल होता है। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आएगा हमारे यहाँ घूमने तो वो अपना जो बजट होता है उस बजट को तय करके आता है कि मुझे 2-5 हजार रुपये वहां जा रहा हूं तो मैं किला भी देखूंगा, किले को आय मिलेगी। मैं जा रहा हूं तो रणथंबोर जाऊंगा, वहां पर मैं टाइगर सफारी करूंगा तो टाइगर सफारी। यानी कुल मिला के हम देखा जाए तो ये जो पर्यटन है, यानी लोग घूमने के लिए जाते हैं, उस घूमने से भी राजस्थान भारत की इकोनॉमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ये एक सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक उद्योग है। कौन सा? यानी याद रखना है कि सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, इनके बाद में अगर कोई व्यक्ति है जो है वो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है तो वो ये पर्यटन ही है। क्योंकि इससे ऑटो वाला अपना राशन चलाता है, पेट भरता है। इससे जो है एक ठेले वाला, एक ढाबे वाला, नीचे से नीचे तबके का लोग भी क्या करते हैं, अपने जीवन की अर्थव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। मान लीजिए है ना कि आप कभी सांवलिया जी गए हैं, तो सांवलिया जी गए तो ये याद रखना वहां लॉज बने हुए, लॉज, छोटे छोटे ढाबे, होटल, वहां रहने के लिए रूम, बिस्तर मिल जाएंगे, प्रसाद मिल जाएंगे, नारियल, तो उससे सभी बेनिफिट हो रहा है उनको। तो ये इकोनॉमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। यानी हम घूमने जा रहे हैं तो भी उसमें हमारे देश के अंदर हम इकोनॉमिक में क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। इसीलिए हमें ये पर्यटन पढ़ना पड़ता है। और पर्यटन का मतलब है कि हम जो टूरिस्ट होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, पर्यटन बोलते हैं। कि पर्यटन दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं और वो अपन इनकम दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व पर्यटन विभाग की स्थापना कहां और कब की गई। पहली चर्चा है विश्व पर्यटन विभाग की स्थापना। विश्व पर्यटन विभाग की स्थापना, विभाग कर देता हूं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है? विश्व पर्यटन विभाग की स्थापना हुई है 1925 में। कब हुई है? मेरे साथ बोलना है, कोई भी बीच में बातें नहीं करेगा वरना आज बहुत खतरनाक लताड़ दूंगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, चीजों को समझने की कोशिश करना है ना।
विश्व पर्यटन विभाग, इसकी स्थापना हुई 1925 में। अच्छा, इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर बनाया गया, कहां पर है? विश्व पर्यटन विभाग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? मैड्रिड। और मैड्रिड कहां पर है? स्पेन। कहां पर हो जाएगा? स्पेन के अंदर। यानी मैड्रिड स्पेन के अंदर इनका मुख्यालय। विश्व की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मैड्रिड। और मैड्रिड कहां पर है? तो स्पेन में। कहां पर है? स्पेन। इसे पर्यटन का दर्जा कब दिया गया था विश्व में? दर्जा कानूनी मान्यता कहो या दर्जा कहो, कब दिया गया था? ये दिया गया है 27 सितंबर 1970। कब दिया गया? 27 सितंबर 1970 को दर्जा गया। ये कह देता न्यायिक कानूनी मान्यता। कानूनी मान्यता यानी इसको कानूनी मान्यता दी गई है, वो दी गई 27 सितंबर 1970 में दी गई। अच्छा, ये बताओ मुझे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताओ मुझे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। समझने की कोशिश करना। विश्व पर्यटन विभाग की हम बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना कहां पर हुई है? मैड्रिड, स्पेन। मुख्यालय यहां। जबकि इसकी जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है यूनेस्को द्वारा की गई। किसके द्वारा? यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूएनओ। यूएनओ हाँ, यूनेस्को के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना। और यूनेस्को यानी अमेरिका। किसको कहते हैं अपन? अमेरिका। यानी यूएनओ के द्वारा इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? यूएनओ क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। यूएनओ द्वारा इसकी क्या की गई? यूएनओ द्वारा स्थापना हुई। द्वारा स्थापना। और हुई कहां पर है? तो इसकी स्थापना हुई है वो हुई अमेरिका में। कहां पर हुई? इतना तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लो कहां हुई। ये तो एक आपका विभाग होता है जिसको हम शुरू में पढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे कि इसे 1977 में इसे यूएनओ द्वारा अपना क्या बनाया गया? अभिन्न हिस्सा या अभिन्न अंग बनाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 1977 में इस विश्व पर्यटन विभाग को अपना अभिन्न अंग बनाया गया या अपना अभिन्न हिस्सा बनाया गया। कौन सी तारीख आती है? 1977। कौन सी तारीख है? 1977 में यूएनओ द्वारा इसे अपना अभिन्न अंग बनाया गया, अभिन्न हिस्सा बनाया। अभिन्न अंग बनाया या हिस्सा बनाया। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। सर हमें क्या पूछेगा? आपको याद रखना मैड्रिड स्पेन के बारे में याद रखना है। कभी पूछ लेगा कि विश्व पर्यटन जो आपका विभाग है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो क्या बताना है? मैड्रिड स्पेन में। जबकि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जो मैं अंडरग्राउंड कर रहा हूं यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्व पर्यटन जो दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, यानी ये 3-4 चीजें मैंने अंडरग्राउंड करी है। इसके बारे में आपको कभी प्रश्न पूछ लेगा।
कि विश्व पर्यटन विभाग की स्थापना 1925 किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। कहां पर? अमेरिका में, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। कब इसको मान्यता प्राप्त हुई? 27 सितंबर। इसीलिए इसे 27 सितंबर को हमने आधार माना है और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। यहां पर है भारत में राष्ट्रीय पर्यटन विभाग की स्थापना होगी 25 जनवरी को, इसीलिए अपन ने यहां पर 25 जनवरी को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो मनाएंगे। तो यहां से एक बार आपको छापना है जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। नोट करके लिख देता हूं, भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई है? भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना 25 जनवरी 1966 को हुई है। कब हुई है? 25 जनवरी 1966। अच्छा ये बताओ मुझे, भारत में कितने, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? भारत में, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय पर्व हैं? सोच समझ के फिर बोला मनीषा, एक बार प्रश्न को तेरे दिमाग के अंदर ले जा, तू ऐसी आदत रही ना तो फिर तू गलत करेगी सही में। राष्ट्रीय दिवस होते हैं, इस राष्ट्रीय दिवस को एक्चुअली में मनाता कौन है? इसका, हाँ, यानी राष्ट्रीय पर्व को जो मनाने वाला विभाग है उस विभाग का नाम है पर्यटन विभाग। 15 अगस्त अगर भारत के, राजस्थान के अंदर कोई भी प्रोग्राम होगा तो वो पर्यटन विभाग करेगा, और 26 जनवरी को कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? पर्यटन विभाग। और 2 अक्टूबर को जो भी होगा वो कौन करेगा? पर्यटन विभाग करेगा। दीपावली तो तू अपने घर खुद ही मनाने बैठ देना, नहीं करते सरकार दीपावली नहीं मनाते, घर जा जान मनाओ, खाली के देव तक बर्थडे बनाओ तो बर्थडे पर्यटन विभाग मनाए दागनी। आज मारी उको बर्थडे है, आज मारी वीको बर्थडे है, जानू मोनू सोना बाबू। राजस्थान के सरकार जो पर्यटन विभाग है, तो सर ये पर्यटन विभाग है तो वो जो मेन मुख्यालय है उसी से बनाते हुए बड़ी नगर परिषद में जाने की तो पर्यटन विभाग की कहाँ पे तो नगर परिषद है, कभी पर्यटन विभाग यूं थोड़ी माँ के अंदर महीने में पर्यटन विभाग मना रहा है उठे माँ वो जो गांधी जयंती झंडो मना रहा है उठा पर्यटन विभाग आ जाए मनाबा झालर मनाबा गटा हुआ है। यदि मुख्यमंत्री जटे केंद्र होता है राजधानी में, उस राजधानी के अंदर अगर कोई ये तीनों राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजिंग करने वाला संगठन ये होता है। तू तो कहते गाला माँ केंद्र पंचायत महीने माँ झंडो मना रहा है तो पर्यटन वाला होते हैं बट ना, वे सिर्फ और सिर्फ जिला यानी आपके राज्य की राजधानी है जहाँ पर आपका सीएमओ है वहीं पर वो तय करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर होता है उनका। सबके हो गया?
आगे चलते हैं। पर्यटन उद्योग के क्या कारण हैं? देखो, पर्यटन उद्योग से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, बता सकते हो कोई? इससे सबसे पहले तो है हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। क्या होता है? इसके लाभ लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? लाभ। विदेशी मुद्रा का क्या होता है? अर्जन होता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। यानी अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपको पता है अमेरिका से कोई व्यक्ति आएगा तो उसको राजस्थान में या भारत में आने के लिए उसे रुपए में अपनी डॉलर को चेंज करना पड़ेगा। रूस, फ्रांस कहीं से भी आ रहा तो विदेशी जो डॉलर है उसको हमें ज्यादा फायदा मिलता है। ये भी है। क्यों? क्योंकि उनकी $1 बराबर यहाँ के कितने रुपए? लगभग 86 रुपए, 85-86 रुपए $1। याद रखना, अपने भी वहां जाते हैं तो अपने 86 रुपये वहां को ₹1 है। ऐसा सिस्टम। आगे चलते हैं। दूसरा हो जाएगा, ये राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। क्या है? हाँ, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। पहला सबसे बड़ा उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। राजस्थान में सर्वाधिक है रोजगार देने वाला उद्योग है। सर्वाधिक क्या देने वाला है? रोजगार देने वाला उद्योग है। सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि क्रियाओं को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य करता है। आपको पता है हमारे राजस्थान में कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं और महोत्सव राजस्थान में ही प्रसिद्ध नहीं है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है और भारत के अलावा भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हमारे यहाँ के। आप कभी जाना थार महोत्सव जैसलमेर के अंदर या बाड़मेर में? हाँ, दोनों जगह है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है थार महोत्सव देखने के लिए वो जैसलमेर भी जाएगा और बाड़मेर भी जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का होता है? बाड़मेर का है। अब जब बाड़मेर में ये जो आपका थार महोत्सव बढ़ता है उस समय अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती है। वो क्रियाएं विश्व स्तर पर लागू होती है, लोग देखने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे अपन भी अट्रैक्ट होते हैं कि वो रेतड़े के अंदर पानी बना रखा है स्विमिंग पूल, उसमें अपन गाड़ियां चला रहे हैं, वो रेतड़े के अंदर पों पों वाली गाड़ियां दुड़ा रहे हैं, ऊंट पे बैठ घूम रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं। ऐसे कब होते हैं? उस महोत्सव में, और वो महोत्सव विश्व तक फेमस हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, यार मुई जाऊंट यानी बकरी चाल, बेड़ चाल, वही जा रही मुई उंडा गुड़ाम जान पेड़ू, वही नाते की तो मुई नाते जाऊं, है ना? तो यानी ये सिस्टम है कि बेड़ चाल चलना है। क्या चलना है? बेड़ चाल। हाँ सही बात। और सब ज्यादा ये चीजें होती, वाह कर रही मुई केरू छोरिया में, वाह तो उंडा गुड़ाम पड़ रही मुई पेड़ू। आगे चलते हैं, छोरों में नहीं होता है ना? आगे चलते हैं। अत्री मत उतरे करो सर, सच्ची सच्ची घटना है। आलो सर, अबे इका बाद में सर और कही आवे। अच्छा थे कह दो सर, थे मानो ओ बतो सबों पहली ये पर्यटन शब्द को प्रयोग खुण की दो लेन खुण आयो पर्यटन खुण बता सको? सबसे पहले इस पर्यटन के बारे में जिक्र किसने किया, ये उल्लेख कहां पर मिलता है बताओ?
एक गद्दे वाले बाबा था, अच्छा घोड़े वाला बाबा। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है जिसका नाम है पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। पश्चिमी राजस्थान क्या, पश्चिमी भारत की यात्रा है। भारत, पश्चिमी भारत में राजस्थान आता है। द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, क्या नाम है पुस्तक का? द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इस द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के अंदर इन्होंने पर्यटन का जो उल्लेख किया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कि पर्यटन को आकर्षित करने के लिए ऐसा कोई विभाग होना चाहिए जो विभाग उन पर्यटन को लाभान्वित या उनको अग्रसित करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करे समय समय पर कि लोग खींचे चले आए वहां पर। क्या है? खींचे चले। जैसे अभी कल हम चित्तौड़ था मैं, तो मैं चित्तौड़ हॉस्पिटल से देख रही हूँ, चित्तौड़ में चित्तौड़ की चारों ओर की दीवारें जो हैं वो ग्रीन लाइट से चमक रही थी, खतरनाक वाली। और दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मान के चलिए कोई जहाज पड़ा हो समुद्र के अंदर। दूर से, नाइट के टाइम बता रहा हूं, खतरनाक वाली लाइटिंग थी चित्तौड़ के चारों ओर से, दुर्ग के चारों ओर। अब ये आकर्षित लाभान्वित, उनको क्या अपनी ओर खींचने का तरीका है। और ये कौन कर रहा है? ये यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड यूनेस्को की सूची में शामिल है। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं वो। जैसे कुछ चीजें हैं जो खंडर बने हुए, उन खंडर का कभी पुनर्निर्माण तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो चीजें पुनर्निर्माण हो सकती हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। जैसे संग्रहालय हैं, आपने सब गए होंगे, फतेह प्रकाश संग्रहालय अपने यहाँ पर है ना, चित्तौड़ के, उस संग्रहालय को बहुत ज्यादा ये मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि लोगों को वहां पर किया जा सके। क्या की बोले उन्हें? आकर्षित किया जा, उन्हें इंग्लिश में कही गए, अट्रैक्ट किया जा सके उनसे। हाँ, ये याद रखना, इंग्लिश ना अपन। हाँ, लाइना देश के मतलब, तो लाइना देश के तो बुलाना पेड़ी, तो गाइड सिस्टम को भी बढ़ा रहे हैं। ये काम किसका है? सारा पर्यटन का। तो ये सर्वप्रथम उल्लेख जो पर्यटन का मिलता है वो कहां पर मिलता है, ये बात भी लिख लेना। पर्यटन का सर्वप्रथम उल्लेख ऊपरली वाली लाइन लिखने लग जाओ आप। अरे तू टीवी बंद कर दे दादा, तू पंखों में मस्ती मत कर, ध्यान तो पड़ी बंद कर। चलो, उल्लेख मिला था द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत की यात्रा क्या हो जाएगी? पश्चिमी भारत की यात्रा। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल जेम्स टोड। अच्छा, ये कब लिखी गई थी पुस्तक? हाँ, इसको प्रकाशित कराने का श्रेय दिया जाता है विलियम क्रूक को। 1839 में इसका प्रकाशन हुआ था। कर्नल जेम्स टोड पूरी करते करते बीच में 1835 में लुढ़क गया। 20 मार्च 1882 को कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी 1835 में, याद रखिए। तो ये पुस्तक किसकी है? कर्नल टोड की पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक। इसका प्रकाशन हुआ था 1839। मैंने बोल दिया इनको लिखने की, जब तूने नहीं सुना था तब। तो जैसे होता है वैसे करने लग जाओ ना। ए देवी, मुझे यार लाइन लिख रही हूँ, जीटीएम का बोल लिया, बोल रहा था मैं। बड़ी दो चार पेट्रोल की बूंदे डाल दिया करो कान में, फिर तू हैं। अब आगे बात करेंगे अपन। पर्यटन जो है वो दो प्रकार के पर्यटक आते हैं अपने यहाँ पर, एक है विदेशी और एक है स्वदेशी। अपने यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते जाते रहते हैं। हाँ, तो ये बताना है मुझे
विदेशी पर्यटन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, और स्वदेशी में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? विदेशी में भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है, जबकि स्वदेशी में भारत में राजस्थान का 7वां स्थान है। ये भी याद रखना है। कहां से आते ये भी अपन आगे चर्चा करेंगे। हाँ, जयपुर और उदयपुर में आते। हाँ। स्वदेशी सर्वाधिक पुष्कर जाते हैं अजमेर, पुष्कर अजमेर में। हाँ, विदेशी जयपुर आ रहे हैं ना। ये प्रश्न आया था पहले एग्जाम में, 2 प्रश्न आए थे इस पर्यटन से। नहीं, फ्रांस के सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते? तो फ्रांस विदेश है, तो विदेश जयपुर था उसमें ऑप्शन राइट जयपुर था। हाँ, तुम तो पागल हो जाओ। मैंने ये आपको पर्यटन पूरा नहीं पढ़ाया था शायद, क्या पढ़ाया था उस टाइम में? पढ़ाया था। और मैंने कहा था यूनेस्को इसको जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, क्या बोले अपन, कब दिया गया था? इसमें यूनेस्को समिति की सिफारिश पर क्या दिया गया है इसको, पर्यटन को? हाँ, क्या था उस समय? उद्योग का दर्जा दिया गया। तो 2004 में क्या? हाँ, वाह, सही बात। हो जाए तो आगे बढ़ेंगे अपन। चलें? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ, पार्सल कहाँ पे हो? हेलो, चलो आगे लिखो। राजस्थान में पर्यटन क्या है? पर्यटन 2 प्रकार के, कितने, कौन कौन से हैं? जो पर्यटन आते हैं वो 2 प्रकार से आते हैं, है ना। हेलो, अरे वो तेरे कोई देखो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक का नाम है अपना विदेशी, और एक कौन सा है? स्वदेशी। ओके, बन गया, मन बन गया। देखो, एक है विदेशी पर्यटक और एक है स्वदेशी पर्यटक। स्वदेशी को मतलब कही है स्वयं के देश की, स्वदेशी। अब यो बताओ मुझे, विदेशी पर्यटक में अपना राजस्थान को भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। भारत में 5वां स्थान है, पहले देख लो फिर लिख लेना। 5वां स्थान है। और इधर जो है राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। भारत में 7वां स्थान है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, समझ गए? कौन कौन से पर्यटन आते हैं अपने यहां पर? एक तो विदेशी और एक स्वदेशी है। और विदेशी पर्यटक में अपने भारत राजस्थान का कौन सा भाग है? और स्वदेशी में कौन सा है?
ठीक है, समझ गए। अब ये जो है कहां से आते हैं, विदेशी पर्यटक कहां से आते हैं, कहां से और कहां आते हैं, कहां। तो कहां में दो भाग होगा, एक होगा सर्वाधिक और एक होगा न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। देखो कहां से, तो ये आ जाएगा फ्रांस, अमेरिका, और कौन सा है, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। कौन हो जाएगा, ब्रिटेन और जर्मनी। जापान से भी आते हैं। सर्वाधिक कहां पर आते हैं विदेशी, तो याद रखना ये आते हैं जयपुर में। कहां पर आते हैं, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। ये यहां पर जाना बड़ा पसंद करते हैं, चित्तौड़ में कम आते हैं, बहुत का तो नहीं कह सकता हूं लेकिन कम आते हैं। न्यूनतम कहां पर जाते हैं, न्यूनतम याद रखना है कहां पर जाएंगे, न्यूनतम। वैसे विदेशी जो होते हैं बड़े मरुस्थलीय भाग में जाना ये कम पसंद करते हैं। हाँ, कुछ भाग ऐसे है जिसमें न्यूनतम ये जाना, न्यूनतम कभी प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन सर्वाधिक किस माह में आते हैं और न्यूनतम किस माह में आते हैं ये पूछेगा। तो सर्वाधिक तो ये हो गया, यहां पर अपन लेंगे न्यूनतम, सर्वाधिक किस माह में आते हैं, सर्वाधिक जिलों में तो आ रहे हैं लेकिन माह कौन सा है। देखो सर्वाधिक किस महीने में आते हैं, जून में तो आएंगे नहीं क्योंकि जून में राजस्थान में गर्मी बढ़ती है। देखो सर्वाधिक माह किस माह में आते हैं सर्वाधिक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये ज्यादा आते हैं मार्च में। कब आते हैं, मार्च में ज्यादा आते हैं। और न्यूनतम किस माह में आते हैं, तो न्यूनतम आ जाएंगे आपके, ये आते हैं जून में। कब आते हैं, जून के अंदर। जून की दोपहरी में गर्मी पड़े रे भैया, गर्मी पड़े, और गर्मी में ये ना आवे, जून में कम आते हैं। कंप्लीट है यहां तक, ठीक। इधर की बात करते हैं कि ये कहां से, तो कहां गए आपड़ा हटोई, कहां से तो नाम ही कोई ना, कहां पर राजस्थान में ही रह रिया, तो राजस्थान में घूम रहा, भारत में घूमबा रहा जावा, कई टेंशन कोई ना, अपने राजस्थान की बात करिए तो कहां वाली फिल्म कोई ना, ये कट्टे जावे घूमबा। देखो सर्वाधिक कहां पर जाते हैं विदेशी स्वदेशी पर्यटक, ये जाते हैं पुष्कर में। कहां पर जाते हैं, पुष्कर में। छोरे जाते हैं पुष्कर में रंगीन मेला देखने, अंग्रेजनियों को देखने, पानी 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 वाला गाना देखने जाते हैं, याद रखना। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पानी 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 वाला सॉन्ग चलता है वहां पर, और इसलिए जाते हैं, है ना, बड़ा रंगीन मेला है वहां पर गोवा वाली फीलिंग्स आने लग जाती है वो अंग्रेजनियों को देख देख कर, है ना, ये भी याद रखना है। पुष्कर के बाद कहां जाते हैं बताओ मुझे, पुष्कर के बाद ये जाते हैं अपने अजमेर, और अजमेर पुष्कर अजमेर तो है ही है, और बचे जाओ ये माउंट आबू में। कट जावे माउंट आबू, पुष्कर तो अजमेर आप जाने यहाँ कटे है यो अजमेर में। इका बाद में बचा आप जावा माउंट आबू में। कहां पर जाते हैं, माउंट आबू। कंप्लीट है। ये खदी जावे सर्वाधिक ही महीना में और कम कशा महीना में जावे। आपा सब सितंबर में ज्यादा जावा और आपा जून में कम जावा। सितंबर में क्या करते हैं अपन, सितंबर में सर्वाधिक किस माह में, माह कर दूंगा मैं यहां, तो याद रखना सर्वाधिक जाते हैं सितंबर में। अपन ध्यान है कि सितंबर महीने कई वे गर्मी कम पड़े। और न्यूनतम किस माह में जाते, तो आपा गर्मी में नहीं बांडी ने निकला तो पापा के प्रिया मुंडा बांध बांध निकले, तो जावी कोई नहीं राजस्थान में, तो यानी जून को महीना है। जून की दोपहरी में गर्मी पड़े रहे बाया, गर्मी पड़े। तो ये आपको दो चीजें हैं, एक बार मैं आपको वापस बुला देता हूं, फिर लिखना है, समझो मेरे साथ बोलना। पर्यटन कितने प्रकार के आते हैं, दो, एक तो स्वदेशी और एक, अच्छा विदेशी में राजस्थान का हिस्सा को कितना है और स्वदेशी में कितना है। अच्छा बताओ कहां से आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटन, कहां पर आते हैं, अच्छा किस माह में सर्वाधिक आते हैं, न्यूनतम किस माह में। अच्छा यहां पर सर्वाधिक कहां जाते हैं अपन, पुष्कर में और माउंट आबू में। अच्छा सर्वाधिक किस महीने में जाते हैं और न्यूनतम किस महीने में। छापो इसको भी, आगे चलेंगे।
अच्छा, पर्यटन से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किस जगह से होती है? वेरी गुड, इसका मतलब तो अच्छा पढ़ रखा है। पेशा पेशा। मेयर।
अरे यार सॉरी, आवाज ही न जा रही, बंद कर मिली। मैं भी यार भूल जाऊँ आज। जी जी वापस बोल दूंगा ज्योति, वापस बोल दूंगा मैं ना, मैं भूल गया था सर, इधर आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ जाएगी। देखो इस स्लाइड पे मैंने लिखा है राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन से राजस्व की प्राप्ति आमेर से होती है। और पर्यटन विभाग की जो नीतियां और संस्थाएं हैं, पहले अपन संस्थाएं देख रहे हैं। नीतियां देखिए, जो प्रथम पर्यटन नीति आई थी ये 2000 में आई है, 2001 में। दूसरी 2007, 2015, 2021 राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति। अब आइए वो आज, सॉरी मैं भूल जाता हूं, मैं इनसे बात करने के चक्कर में वॉइस बंद कर देता हूं तो फिर बनती रह जाती है। ये महान लोग हैं मेरे। हाँ किताब अपनी मान के अंदर ये किताब है फाक हूं। चलें आगे लिखनी है प्रमुख संस्थाएं। संस्थाएं कौन सी हैं? तो पहली जो संस्था लिखेंगे उस संस्था का नाम है पर्यटन विभाग। क्या लिखेंगे? संस्थाओं नहीं, संस्थाएं। पहली है उसका नाम है राजस्थान पर्यटन विभाग। क्या है? देखो पहला हो जाएगा राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग। अच्छा बताओ राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई है? राजस्थान पर्यटन विभाग इसकी जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई है 1956 में। कब हुई है? 1956 में। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में, याद रखना है। इसके बाद है राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना। राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना पहले इधर देख लेना फिर लिखना। राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना, निर्देशालय की स्थापना। और ये जो स्थापना हुई है 1955 में हुई। कब हुई है? 1955। और इसका जो मुख्यालय रखा गया वो मुख्यालय भी कहां था? है अजमेर। कहां जाएगा? इसका भी देखो ये जयपुर में, सॉरी मैंने अजमेर लिख दिया है यहां पर, जयपुर। और ये भी कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। इसके बाद तीसरा लिखेंगे राजस्थान राज्य होटल निगम। क्या लिखेंगे? राजस्थान राज्य होटल निगम। तीसरा है राजस्थान राज्य होटल निगम। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1965 के अंदर। कब हुई है? 65 में। इसका भी जो मुख्यालय रखा गया वो मुख्यालय रखा गया जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में रखा गया है। इसका मुख्य कार्य है कि पर्यटकों को अच्छा भोजन, अच्छा आवास मुहैया करवाना है। क्या करवाना है? अच्छा भोजन, अच्छा आवास उपलब्ध करवाना किसका कार्य है? इस राजस्थान राज्य होटल निगम का है ना। तो इसका लक्ष्य यानी उद्देश्य क्या दिया गया कि पर्यटकों को अच्छा आवास और अच्छा भोजन देना। पर्यटकों को अच्छा भोजन और आवास देना।
अच्छा भोजन व आवास उपलब्ध करवाना। ये जो पर्यटन विभाग है, इस पर्यटन विभाग में कुछ कानूनी धाराएं जोड़ी गई हैं और कानूनी धाराएं ये कहती हैं कि आप इस भारत के अंदर किसी भी कोने के अंदर आप वो 1 स्टार होटल हो, 5 स्टार होटल हो या 7 स्टार होटल हो, उसके लिए आपको 1 नंबर और 2 नंबर के लिए कोई व्यक्ति रोकेगा नहीं। आपको लगी है तो आप 5 स्टार में भी जा सकते हो बिना पैसा दीदा, 2 ही प्रकार की चीजों के लिए कोई नहीं रोकेगा। अगर रोकता है तो संविधान की धाराओं में आप जाना और वहां से धारा लेकर डायरी जेब में मेल ले जाना, और 5 स्टार में जाना बढ़िया आराम से और निमट कर आना, आपको कोई नहीं रोकेगा। सही बात। और उनके आप जानते ही हो अपना सपना, बहुत सारे जानते नहीं कानून तो वो ऐसे ही करते हैं कि यार 50 ला, अब मुँह तो कभी जान सियानी की रूम 5 स्टार होटल देखो रुपया तो अपना कहीं कौन अंदर आप 5 स्टार में जा सका, कम कम आल वो माओ जान आवा तो घूम तो आवा, टॉयलेट देखना हो सियान को मी में, है ना। तो चीजें वैसी याद रखियो कि भाई आप कानून पता होना चाहिए कि क्या चीजें, आपको कोई बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है तो उसको भी कानून में पुलिस ने आप उलझा सको। तो पढ़ने वाले व्यक्ति को कानूनी की जो धाराएं उनका नॉलेज रखना चाहिए। कोई बिना आपका जो गाड़ी चलती हुई उसमें से कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी निकाल नहीं सकता है, कानूनन अपराध है। आपका ओरिजिनल लाइसेंस वो कोई पुलिस वाला ले नहीं सकता है, ये भी धाराएं। तो ये पढ़ने वाला व्यक्ति धाराओं को याद रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पर्यटन है अच्छा भोजन देना है। अब कोई सी भी याद रखना 5 स्टार 7 स्टार कोई भी हो, ये 2 नंबर का लिए और 1 नंबर का लिए थाना कौन न रोके, आराम हो जान आराम हो बढ़िया आराम से कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ जाया करो। तो एक बार इन्हें लिखो बचा के चाल। आगे लिखेंगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1979। आरटीडीसी की स्थापना। घबरा रहे हो तो बाहर जाके वोमिटिंग करके आ जाओ, फिर वापस आ जाना अंदर, है ना। पीछे वाला फैन ऑन कर दो, मैं ये ऑन कर देता हूँ। बनो यो सिस्टम बंद जाए फिर 5-7 मिनट और है ना, निश्चिंत 5-7। मैं आपको सारे स्लोगन लिखवा के फिर क्लास को ऑफ कर देंगे अपन। 78, 93, 8, 16 और 2021 19। हाँ 16 के बाद 19 में चेंज हो गया था। हाँ ढोला मारो 1978 और पधारो मारे देश 1993 है। रंगीला राजस्थान 2008 है। जाने क्या दिख जाए 2016 है और वापस पधारो मारे देश 2019 से अभी वर्तमान में चल रहा है। पर्यटन के स्लोगन है। हाँ अच्छा ये तो भारत के अंदर है, राजस्थान का पर्यटन स्लोगन क्या है? हाँ नहीं है, हाँ अतुल्य राजस्थान है, याद रखना। भारत का जो पर्यटन है ना राजस्थान के लिए स्लोगन वो है अतुल्य राजस्थान। चला ठीक है सबके, ठीक है। आगे लिखेंगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी हो गया। मेरी फिर की ले रही है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, बातें नहीं रहे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी जो स्थापना हुई है यानी इसको कहते हैं आरटीडीसी। क्या कहते हैं? आरटीडीसी, आरटीडीसी कहते हैं। और इससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा सबों पहला इसकी स्थापना कदी हुई? इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1979 में हुई। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? तो इसका भी मुख्यालय जयपुर में है, जयपुर के अंदर। कहां पर है?
जयपुर में। इसके बाद आगे चलते हैं। अब अपन देखेंगे पर्यटन विभाग के प्रमुख स्लोगन। क्या देखेंगे? पर्यटन विभाग के स्लोगन। स्लोगन अच्छा, पर्यटन विभाग के क्या स्लोगन है, कोई बता सकते हो क्या? स्लोगन सही लिखा है? ठीक, देख लेना रे, मैंने शब्द याद ना आवे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1978 में। कब बात करेंगे? फिर हम चर्चा करेंगे 1993। किसकी चर्चा करेंगे? 93। फिर बात करेंगे 2008। किसकी बात करेंगे? 2008। 2008 के बाद 2016 और 2016 के बाद में हो जाएगा 2019। पहला जो था वो क्या था? डोला मारू। क्या था? डोला मारू। डोला मारू राजस्थान का प्रथम स्लोगन है। ये क्या है? राजस्थान का, राजस्थान के, अरे राजस्थान के पर्यटन का क्या है? ये प्रथम स्लोगन है। प्रथम स्लोगन कौन सा प्रथम है? तो ये 78 वाला। इसी समय स्लोगन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई। दूसरा कौन सा था? दूसरा पर्यटन है वो है पधारो मारे देश। कौन सा है? पधारो मारे देश। पधारो मारे देश। इसके बाद हो जाएगा रंगीला राजस्थान। कौन सा है? रंगीला राजस्थान। और 16 में था, ये है अतुल्य। क्या था? न जाने क्या दिख जाए। क्या था? ना जाने तोतलिया साहब दिख जाए। न जाने क्या दिख जाए। ना जाने तोतलिया साहब की जीबान दिख जाए। यहां पर है पधारो मारे देश। क्या है? पधारो मारे देश। ये अभी वर्तमान में है पर्यटन विभाग का स्लोगन। क्या है? वर्तमान तक, 2019 से वर्तमान तक पर्यटन स्लोगन है। न जाने क्या दिख जाए, चंद्रकांत बता रहा है, सही बता रहा है। तो आज की अपनी क्लास को अपन यहीं पर देंगे विराम। क्या देंगे? विराम। शांति देव। डोला मारू जो चित्रण है वो जोधपुर चित्रकला का प्रसिद्ध है। हाँ, मैंने सारे लिखे थे। डोला मारू रा दूल्हा, डोला मारू रा गीत, डोला मारू री चौपाई, सारे लिखे थे। है? हाँ, डोला मारू रा दूल्हा वो भी लिखा था मैं। और डोला मारू आरटीडीसी की होटल भी है जयपुर में। हाँ है? डोला मारू जयपुर में होनी चाहिए, देख ले। जबानी तो नहीं है उनके पास। सही बात कह रहे हो, अशोक गहलोत के पास जबानी नहीं है, इसलिए तो तोतला वाटा मारो भाई और बहारा। क्या बढ़िया था। ऐसे बोन दी दो छोरियां बगई हो रही। हाँ, वह बही नहीं गया। अच्छा, हो गया। तो चलो अपन लाइव क्लास में बाद में मिलेंगे, अगली क्लास में। ठीक है जी। जादूगर जी गायब हो गए, चंद्रकांत। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं करते हैं समाप्त। अभी मिलेंगे अपन आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।